वंदे मां सरस्वती प्रो मेरा टोटी टोटी प्रणाम। क्लास 8 है और जो कि हम चैप्टर प्रश्नावली 4.2 के लिए हम इंट्रोडक्शन वीडियो आज इंट्रोडक्शन 4.2 अगर आपको सॉल्व करना है तो उसके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो में आने आज बनाए हैं, जिसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए थे, तभी आप प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व कर पाए थे। मैं विद्या चौधरी हूँ और आज पढ़ाने जा रही हूँ एक प्रश्नावली 4.2 के लिए। तो सबसे पहले अपनी जो मोटिवेशन लाइन है, देखो जिस तरह से मैं वीडियो बनाती हूँ एक लाइन से, मैं ज़्यादा आपका समय बर्बाद नहीं करूँगी। मैं जिस तरह से वीडियो बना रही हूँ, मैं अपनी जी जान से मेहनत कर रही हूँ, पूरी कोशिश और पूरी लगन के साथ कर रही थी ताकि हर एक बच्चा मेरिट में आए। अगर आप भी चाहते हैं हर तरीके से कि आपको हर प्रकार से मेरिट में कुछ भी करो आना ही है, तो किसी भी चीज की गहराई में जाना होता है। कहते हैं कि समुद्र के ऊपर मोती नहीं मिलते, समुद्र की गहराई में ही मोती मिलते। तो आप सोचोगे प्रश्नावली ऐसे ही सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आप विस्तार से नहीं जान पाओगे जब तक आप इंट्रोडक्शन वाले वीडियो नहीं। अक्सर बच्चे आलस कर देते, इंट्रोडक्शन बोरिंग लगता है। हाँ, थोड़ा बोरिंग हुआ करता है, लेकिन इसके बिना आप प्रश्नावली को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हालांकि हर प्रश्नावली में हर एक प्रश्न को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाए हैं, फिर भी आप देखते हैं आज इसे। मोटिवेशन लाइन है कि दूसरों की तेज रफ्तार देख अपने चाल पर कभी शक मत करना, ऊपर वाले ने हर एक का पन्ना अलग लिखा है। हम अक्सर कहते हैं अपने लक्ष्य के प्रति जब हम समर्पित होते हैं, हम पूरी निष्ठा के साथ जब कार्य करते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि जो दूसरे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे और हम हार रहे। ऐसा कुछ नहीं होता। आपकी में सफलता में अभी भी कुछ अधूरा रहा होगा, तभी आप सफल नहीं हुए। और कोशिश करें, जहाँ कमी रही उसे और सुधारे, आप भी एक दिन सक्सेसफुल बनेंगे। तो दूसरों की तेज रफ्तार देख अपनी चाल पर कभी शक मत करना, ऊपर वाले ने हर एक का पन्ना अलग लिखा है। कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। ओके, तो हम चलते हैं। सबसे पहले जो हम संयोग और प्रायिकता, जो कि प्रश्नावली 4.2 इसी पर आधारित है। प्रायिकता और संयोग क्या होता है, मैं इसे अच्छे से समझाऊंगी। देखना, संयोग कोई ऐसी घटना जिसके बारे में सोचा नहीं गया हो और वो घटना हो जाए, उसे संयोग कहते हैं। कोई एक ऐसी घटना जिसके बारे में सोचा नहीं गया हो और वो घटना हो जाए, उसे हम संयोग कहते हैं। इसे उदाहरण के तौर पर बात करें, प्रतिदिन बारिश का न होना और हम बिना छाते के घर से निकले तभी बारिश का होना। अक्सर क्या होता है, बरसात के दिनों में हम रोज छाता लेके जाते हैं, लेकिन बारिश कभी आती नहीं। एक दिन ऐसा होता है हम वहां छाता नहीं लेके जाते और उस दिन बारिश का हो जाता, तो इसे ही बोलते हैं संयोग। ओके, इसे ही बोलते हैं संयोग। और एक उदाहरण से हम समझते हैं कि शहरों में कभी आधे घंटे से ज्यादा बिजली नहीं जाती, ज्यादा सिटीज होती है। वैसे गाँव में लाइट बहुत जाती है, लेकिन मैं शहर में रह रही हूँ, जहाँ पर मुझे पता है कि शहरों में कभी आधे घंटे ज्यादा बिजली नहीं जाती। लेकिन पिछले ही दिन हमारे अचानक मेहमान आने पर 2 घंटे बिजली चली गई। जब हमारे मेहमान आए तब हमारे बिजली चली गई, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इसे ही बोलते हैं संयोग। तो ओके, तो आपके साथ भी ऐसे संयोग भरा ऐसी कौन सी घटना घटी, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो संयोग को कुछ डाउट नहीं है। आशा है कि आपको संयोग का मतलब पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। मतलब हम बोलते हैं ना, हमारे एक राजस्थानी में की भी एक भाषा है कि नहीं मैंने ऐसे कुछ नहीं सोचा था लेकिन संजोग हो जाता है, तो हमारे राजस्थानी भाषा में उसको संजोग बोलते कि नहीं संजोग हो गया, तो वही है संयोग। ओके, मैं राजस्थान हूँ इसलिए मुझे राजस्थानी भाषा स्पष्ट रूप से आती है। राजस्थानी कहावतें और सब जो चुटकुले होते हैं वो भी आते हैं। तो आप कहाँ से मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिर हम है यादृश्य प्रयोग। यादृश्य प्रयोग का अर्थ क्या होता है, तो देखना, ऐसा प्रयोग जिसकी भविष्यवाणी पहले नहीं की जा सकती उसे यादृश्य प्रयोग कहते हैं। जैसा कि अगर कोई शिक्षा को उछाल रहे, तो हमें पता है कि हेड या टेल आएगा, लेकिन हम पूरे दावे के साथ में नहीं कह सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसे ही कहते हैं यादृश्य प्रयोग। के पहले भविष्यवाणी हम परफेक्ट नहीं भविष्यवाणी कर सकते कि यादृश्य कि वो हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, या बादल के छाने पर हम नहीं कह सकते कि बारिश का होना ही होना है। ऐसा हम नहीं कह सकते, आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है। तो ऐसा प्रयोग जिनकी भविष्यवाणी पहले नहीं की जा सकती उन्हें यादृश्य प्रयोग कहते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, एक से टेट उछालने पर प्राप्त परिणाम हेड या टेल। उसे हम नहीं बता सकते हेड आएगा या टेल। फिर दूसरे एक और उदाहरण, एक पासे तो फेंकने पर प्राप्त परिणाम, जब हम जूडो खेलते हैं उसमें एक छोटा सा पासा होता है, ट्यूब आकार का होता है, तो उसमें एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 और 6, इस तरह सारे आ सकते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं यादृश्य प्रयोग। तो संयोग आपको समझ में आ गया है, यादृश्य प्रयोग आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं
इस परिणाम, परिणाम का अर्थ क्या होता है? तो परिणाम जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई घटना व खेल द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है उसे हम परिणाम कहते हैं। ओके, तो जिस तरह हम एग्जाम्स देते हैं तो जब हमारा रिजल्ट आता है वो भी एक परिणाम है। जब एक मैच खेला जाता है तो उसमें जीत और हार होती है, वो भी एक परिणाम। तो परिणाम बहुत सारे हो सकते हैं। कोई घटना व खेल द्वारा जो निष्कर्ष निकलता है उसे हम परिणाम कहते हैं। उदाहरण से हम समझते हैं कि दो देशों द्वारा एक मैच में जो निष्कर्ष निकलता है, पहला देश जीतेगा या हारेगा, ये परिणाम है। तो परिणाम दो निकलते हैं हमेशा, किसी भी चीज घटना के आधार पर हमेशा जो होते हैं वो परिणाम दो निकलते हैं। इसमें परिणाम कि इस मैच में हमें परिणाम कितने मिल रहे? दो मिल रहे। दो कौन कौन से मिल रहे? या तो वो जीतेगा, एक तो परिणाम ये है, और या वो हारेगा। तो ये एक और ये दो, तो दो परिणाम हो गए। आगे हम देखते हैं कि सिक्कों को उछालने पर दो परिणाम निकलते हैं। तो सिक्कों को उछालने हमें पता है या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब इसके इन दोनों के अलावा कोई परिणाम निकलने ही नहीं वाला, ये तो बात स्पष्ट है। तो इसके भी परिणाम कितने हुए? एक तो हेड और टेल। एक विद्यार्थी द्वारा परीक्षा पास करने पर दो परिणाम, या तो पास होगा या फेल होगा। तो परिणाम कितने निकल रहे? दो। देखो अब यहाँ से समझना, पासा फेंकने पर दो परिणाम, 6 परिणाम निकलते हैं। सॉरी, पासा फेंकने पर 6 परिणाम निकलते हैं। 6 जैसे या तो 1 भी आ सकता है, हम जूडो खेल रहे पासा तो फेंक रहे तो 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो ये संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, टोटल ये जो संख्या है वो 6। तो इस बार पासा फेंकने पर हम ऐसा नहीं लिख सकते कि परिणाम 2 हो जाए, परिणाम 6 हो सकते हैं। तो ये है परिणाम। ठीक है, तो परिणाम हर घटना के आधार पर अलग अलग होते हैं। किसी के परिणाम 2 होते हैं, किसी के 4 होते हैं, वो उस घटना पर आधारित होते हैं, तो परिणाम कितना हो रहा। अब है सम संभावित परिणाम। अब परिणाम से तो हम तात्पर्य से समझ रहे हैं, लेकिन सम संभावित परिणाम क्या होता है इसे भी आप जरा ध्यान से देखना। बहुत ही मैंने अपनी सरल भाषा में, किताब की भाषा ज्यादा यूज ना करते, अपने मन से मैंने ये जो लिखी है ताकि हर एक बच्चे को आसानी से समझ सके। तो सम संभावित परिणाम क्या होता है, चलो इसे समझते हैं। यदि किसी प्रयोग या घटना में होने वाले परिणामों में से किसी एक परिणाम का आना संयोग बराबर हो, वो परिणाम सम संभावित परिणाम कहलाता है। यदि किसी प्रयोग या घटना में होने वाले परिणामों में से किसी एक परिणाम का आना, ठीक है, किसी एक परिणाम का आना हमें पहले से ही पता हो तो संयोग बराबर हो से परिणाम सम संभावित कहलाते हैं। अब जैसे कोई होशियार बच्चा है, उदाहरण से समझते हैं, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो परिभाषाएं होती है मैथ की थोड़ी समझ में कम आती है, लेकिन उदाहरण की तरह से अगर समझे तो आप इसे कभी नहीं भूल सकते। तो सम संभावित परिणाम को आपको यही याद रखना है कि कोई होशियार बच्चे का परिणाम हमें पता है कि उसे पास होना ही होगा, उसका सम संभावित परिणाम, ये इसमें कुछ डाउट नहीं है। हम कह सकते हैं कि कोई होशियार बच्चा है तो उसका जो परिणाम होगा पास होना, उस बच्चे का सम संभावित परिणाम है। ओके, और बरसात के दिनों में बादल का छा जाना, तो हमारे ये सम बारिश होने का संयोग है, बारिश होना ये परिणाम सम संभावित। कभी कभी ऐसा नहीं होता, लेकिन मोस्टली बारिश आ ही जाती है। जब बादल छाए हुए है तो बारिश का आना सम संभावित है, बारिश का न आना कुछ नहीं है, लेकिन बारिश का न आना तो एक संयोग है, लेकिन बारिश होना यह क्या है, उस सम संभावित है। जैसे कि दो मैच, मतलब दो देश है, दो देशों द्वारा खेला गया मैच, दो देशों द्वारा खेला गया, तो देशों द्वारा खेला गया मैच, अगर जो टीम है, टीम ए और टीम बी, और हम जानते हैं कि टीम ए जो हर बार की तरह हमेशा वो जीतती है, बहुत ही टीम जो बड़ी है और वहां कभी वो टीम नहीं हारी, तो हम कह सकते हैं कि टीम ए सम संभावित परिणाम है। टीम ए का जो परिणाम होगा वो कैसा होगा, सम संभावित परिणाम होगा, क्योंकि हमें पता है सम संभावित परिणाम, क्योंकि ये हमें पता है, तो इसे ही बोलते हैं सम संभावित परिणाम। ओके, तो ये बात क्लियर है, सम संभावित परिणाम क्या होगा। अब सबसे बड़ी बात है प्रायिकता। प्रायिकता को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसी के आधार पर प्रश्नावली है। अब तक जो समझे वो आपकी जानकारी के लिए थे, लेकिन प्रायिकता क्या होती है इसे ध्यान से समझना। प्रश्नावली 4.2 के इंट्रोडक्शन से तो प्रायिकता क्या होती है इसे समझना कि घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या
और ये सूत्र की तरह से जो कि पूरे प्रायिकता को निकालने में काम आता है और घट प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। ठीक है, ये प्रायिकता है, लेकिन आपको इसे तभी समझ में आएगा जब इसे हम उदाहरण की तरह से समझ में, वरना ये आपको जो सूत्र है वो समझ में नहीं आएगा। और घटना क्या होता है, तो एक प्रयोग के प्रत्येक परिणाम या परिणामों का संग्रह घटना कहलाता है। घटना को समझना बहुत जरूरी है कि घटना क्या होता है, एक प्रयोग किया किसी ने, उसका जो परिणाम आया है और परिणामों का जो संग्रह है वो घटना कहलाती है। तो घटना से पूरा स्पष्ट है। अब हम प्रायिकता को उदाहरण के तरह से समझते हैं कि जो कि आपको क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि प्रायिकता को हम पी से दर्शाते हैं। पी का मतलब प्रायिकता होती है। मैंने यहाँ टोकरीज बनाई है, इस तरह की कुछ टोकरी है। मुझे ड्राइंग नहीं आता, मैं ड्राइंग में बहुत ज्यादा ही कमजोर हूँ, तो देखना यहाँ पी प्रायिकता है। पीटोम प्रायिकता से इस टोकरी के माध्यम से हम समझते हैं कि ये टोकरी है और सफेद फूलों की प्रायिकता। सबसे पहले इस टोकरी में क्या क्या रखा है, देखो 1 2 3 4, ये 4 तरह के फूल है, जिसमें जो एक फूल है वो व्हाइट कलर का है और दूसरे जो फूल है वो ब्लैक कलर के। सपोज करो एक यह टोकरी है और इसमें जो फूल है वो एक तो है व्हाइट कलर का और जो 3 फूल बाकी जो बचे हैं वो है कैसे कलर के, ब्लैक कलर के फूल है। अब लेकिन हमें यहाँ प्रश्न पूछा है, प्रश्न कि अगर आपको पूछ दे कि सफेद फूलों की प्रायिकता क्या है, अगर आपको पूछ ले कि इसमें जो ये सफेद फूल है तो सफेद फूलों की प्रायिकता क्या, तो कुछ नहीं करना है, पी प्रायिकता बराबर यहाँ क्या लिखा है, घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या। तो घटना को कौन, ये घटना है और उसके परिणामों की संख्या, कौन सी घटना, व्हाइट फूलों वाली, व्हाइट फूल वाली घटना है और उसके परिणाम कितने हैं, क्योंकि वो एक ही है। यही हुआ कि घटना के परिणामों की संख्या है वो 1 और टोटल प्रयोग के परिणामों की संख्या, इसमें ये जो प्रयोग किया गया है, जो कि टोटल में 4 फूल रखे गए हैं, उनके परिणामों की टोटल संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4, तो 1/4 सफेद फूलों की प्रायिकता का आंसर होगा। आप समझ रहे हैं? एक बार मैं वापस बता दूं, प्रायिकता देखो, सफेद फूलों की प्रायिकता कुछ नहीं करना है, ये टोकरी रखी है, इसमें 4 फूल रखे हैं, जिसमें एक फूल जो व्हाइट है और दूसरे जो है सारे थे ब्लैक कलर है। लेकिन हमें प्रश्न यहाँ पूछा है सफेद फूलों की प्रायिकता, तो सफेद फूल यहाँ ओनली फॉर एक ही है, तो मतलब इस घटना पर ये एक ही है, तो सफेद फूल अगर यहाँ पर 2 होते तो हम 2 लिखते, 1 लिखा। और पूरे जो प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, तो परिणाम कितने हुए हैं, 1 2 3 4 कुल परिणाम कितने हैं, टोटल 4, तो ये हो रहे। अब प्रश्न में पूछा है काले फूलों की प्रायिकता, इसे जरा ध्यान से समझना। काले फूलों की, तो काले फूल कितने हैं, पहले तो ये समझ लो, 1 2 3, तो काले फूलों की प्रायिकता 3/4 कैसे आए कि कुल जो परिणाम है वो 4 है, कुल परिणाम कितने हैं, 4 है, तो काले फूलों की जो प्रायिकता होगी वो 3/4 होगी। ओके, इस तरह हम प्रायिकता निकालते हैं। एक और उदाहरण से समझते ताकि आपको आसानी हो। तो प्रायिकता यहाँ तक स्पष्ट है, कुछ नहीं करना है, कुल जो परिणाम दिए गए उसे नीचे लिखना और जिसके बारे में पूछा गया उसके परिणाम कितने हैं उसे ऊपर लिखना है, यही बस आपको ध्यान रखना है। अन्य उदाहरण, एक उदाहरण है कि एक पासे में सम संख्या आने की प्रायिकता। तो पहले हम एक पासे में कौन कौन से परिणाम आ सकते हैं उसे लिख दो, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 5 और 6, तो कुल जो परिणाम हो रहे वो तो हो रहे 6। लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है, तो सम संख्या की प्रायिकता, सम संख्या आने की क्या क्या प्रायिकता, तो सम संख्या हमें पता है ये 2 है, ये 4 है और 6, तो टोटल संख्या कितनी हुई, ये 1 ये 2 और 3, तो हमने 3 लिखा। और कुल परिणाम जो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। अब 3/6 तो एक दूसरा आपस में काटा, तो हमारा जो आंसर आए 1/2, ये है सम संख्या की प्रायिकता। अब विषम संख्या की प्रायिकता आपको बताना, जैसे कि विषम संख्या कितनी है, 1 3 और ये 5, ये तीनों विषम संख्या है, तो हमने यहाँ पर कितने संख्या विषम है, तो 1 2 3, तो हमने यहाँ पर 3 लिखा। टोटल मतलब कुल परिणाम कितने हैं, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, टोटल परिणाम है 1 2 3 4 5 6, तो हमने 6 लिखा, 1/2, तो सम संख्या की प्रायिकता और विषम संख्या की प्रायिकता बराबर है। अब हम चलते हैं और हमें क्या पूछा है कि संख्या 3 के गुणज की प्रायिकता, मतलब संख्या
3 के पहाड़े में कौन कौन सी संख्या आ सकती है? तो एक तो 3 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो कितनी संख्या हो गई? 2 संख्या। तो हमने 2 लिखा। कुल परिणाम कितने हैं? तो हमें पता है कुल परिणामों की जो संख्या है वो है 6। 1 2 3 4 5 6। तो हमने यहाँ पर 6 लिखा। तो ये हमारा आंसर आया 1/6। फिर हमें देखा है यहाँ पर संख्या 2 के गुणज की प्रायिकता, मतलब संख्या 2 मतलब 2 के पहाड़े में आने वाले हम संख्याओं को हमें लिखना है। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया और 6, ये जो सम संख्याएं हैं वो सभी, तो हमने दो मिनट, हाँ ऐसे सही से करना होगा। फिर हमें क्या करना है? तो 3 के हमने दोनों, फिर हम संख्या 2 के गुणज मतलब 2 के पहाड़े में आने वाले वे कौन कौन सी संख्या है? तो 2 के गुणज कौन से? 2 है, 4 है और 6 है। तो हमने लिखा 3 संख्या है, 3/6 बराबर 8/3। तो हमारा जो आंसर आया 8। तो इस तरह प्रायिकता निकालनी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। प्रायिकता में कुछ नहीं करना है, घटना को बनने होने वाले परिणामों की संख्या, मतलब जिसके बारे में पूछा है उसके परिणाम कितने आ सकते हैं। अगर यहाँ पर व्हाइट फूल 2 होते तो हमें ऊपर यहाँ पर 2 लिखते, लेकिन व्हाइट फूल के आने की आशा 1 ही है तो हमने यहाँ पर 8 लिखा है। अरे यहाँ पर अगर पूछा सो होता कि संख्या 2 के आने की प्रायिकता कितनी है, तो 2 तो 1 बार ही आता है तो 8/6 हम लिखते हैं। संख्या 3 के आने की प्रायिकता कितनी होती तो 3/6 लिखते। तो इस तरह प्रायिकता निकाली है। आप सभी को मेरे जो वीडियो है अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करना, ताकि हर एक बच्चा मैथ से प्यार करे और आने वाले साल में मेरिट में अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें। ओके, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे मोटिवेशन लाइन के साथ। तब तक थैंक यू और वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू।